हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप दंड सभी का एक स्वागत है जपा सेशन में। जी दंडोत प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी हरे को। कृष्ण, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो जय प्रभु का धन्यवाद। तो हम सब हरिनाम करने लगे हैं, हरिनाम के महत्व को समझ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हरिनाम के साथ साथ हमें कुछ बचाव भी करना होता है ना। कि इसके साथ ना भक्ति के साथ 6 खतरे भी हमारे साथ उत्पन्न हो जाते हैं। तो उन 6 खतरों से हमें कैसे उनको डील करना है, ये भी हमें समझना है। ये नहीं कि हमने माला करने लगे हैं बस अब इससे अब प्रेम हो जाएगा, कुछ भी करें क्योंकि नाम जब तो चल रहा है ना। तो साथ साथ क्या होता है, हम कई बार ये जो 6 प्रकार के अपराध इनको कर बैठते हैं और जिनके कारण हमारी भक्ति में रुचि नहीं होती। भक्ति में वो आनंद, वो रस, वो प्रेम हम अनुभव नहीं कर पाते। जैसे हम देखते हैं कि एक आप कोई बीज बोते हो, वो बीज अंकुरित होती है और फिर वो एक बेल का रूप धारण करती है ना, एक लता बनती है। तो जो लता है, जो बेल है, उसको किसी न किसी सहारा चाहिए होता है। वो बिना सहारे के जमीन में ही रहती है और उसको कोई ना कोई रौंद देता है, उसको सहारे की जरूरत होती है। जैसे कि हम देखते हैं वो बेल किसी पेड़ से लिपटने लगती है, किसी ऐसे स्थान से जो चबूतरा सा या कुछ दीवार से, ऐसे उसको सहारा चाहिए होता है बेल को ऊपर बढ़ने के लिए, है ना। तो वो वहां से अपनी ग्रोथ कर पाती। अगर उस बेल को हम कोई सहारा नहीं मिलेगा तो वो नीचे नीचे जमीन जमीन में होगी और कोई भी उसको रौंदता हुआ चला जाएगा। तो इसी प्रकार हम हमारी जो भक्ति है, जो श्रील प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु और गुरु महाराज की कृपा से हमें जो भक्ति प्रदान की गई है, उस भक्ति को, उस भक्ति हमने हरिनाम रूप इसमें जल डाला है, वो अंकुरित होने लगी है। लेकिन अब जब वो बेल का रूप लेती है तो हम यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। जब वो बेल का रूप लेने लगती है तो हमें क्या चाहिए, उसको हमें सहारा चाहिए, किसका? भक्तों का। भक्तों के संग के सहारे की आवश्यकता है, जो हमारे उस बेल को बढ़ने में हमें सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे ना। तो हम अच्छे से भक्ति के मार्ग पर चल पाएंगे ना, समझ पाएंगे उसको। तो ऐसे हमें ध्यान रखना है कि हम बहुत सारे अपराध करते हैं। वैष्णव का संग नहीं करता, वैष्णव करते हैं, वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं, तो उन सब से हमें बचना है। तो यहाँ आज मैं चर्चा करूंगी 6 प्रकार के जो खतरे हैं, जो हम उन खतरों से हमें कैसे बचना है ना। तो सबसे पहला खतरा भक्ति में जब हम आते हैं, ये कोई नए भक्ति के साथ भी हो जाता है ये खतरा, है ना। अगर और जो सीनियर डिवोटीज है उनके साथ भी हो जाता है, अगर संग नहीं करें, क्योंकि संग की सबको आवश्यकता है। तो हम देखते हैं कि राजा भरत जो थे, वो वन में चले गए थे, कोई संग नहीं हुआ और कोई समझाने वाला नहीं था। हिरण में आसक्त हुए तो 3 जन्म और लेने पड़े, है ना। फिर हिरण का जन्म, फिर जाके जड़ भरत का जन्म उनको मिला। तो ऐसे हमें ध्यान रखना, सबसे पहला जो हमारा जो यहाँ पे फॉल्ट होता है, जो हमारा खतरा आता है भक्ति मार्ग में, वो है निषिद्ध आचार। निषिद्ध आचार का मतलब है जो शास्त्रों में नहीं दिया गया, उस आचरण को हम अपना लेते हैं। जो शास्त्रों के विरुद्ध है, अगर उस कार्य को हम करते हैं तो हम, ये निषिद्ध आचरण है हमारा, है ना। सबसे पहले क्या होना चाहिए? भक्तों का आचरण अच्छा होना चाहिए। तो आचार्य जो नाम दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है उनको, जो आचार्य है ना हमारे। तो आचार्य नाम क्यों दिया गया? क्योंकि उनका आचरण ऐसा, आचरण से सिखाते हैं आचार्य अपने। हम गुरु महाराज से सीखते हैं, हम श्रील प्रभुपाद के जीवन से सीखते हैं और अनेक आचार्य उनके जीवन से सीखते हैं। तो हमें अपना आचरण, भक्तों का जो आचरण है वो सुधारना चाहिए। एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है श्रील रूप गोस्वामी पाद ने कि अनुकूलस्य संकलम प्रतिकूलस्य वर्जनम। अनुकूलस्य संकलम, संकल्प मतलब कि जो भक्ति के अनुकूल है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, उसको हमें अपनाना चाहिए, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको हमें त्याग देना चाहिए। जो कार्य हमें भक्ति में आगे बढ़ने में सहयोग कर रहा है, उसको तो हमें खुशी खुशी अपनाना चाहिए उस कार्य को। और जो कार्य हमें भक्ति मार्ग में बाधा बन रहा है, हमें भक्ति से दूर लेके जाता है, हमें भगवान भक्तों से दूर लेके जाता है, भगवान की सेवाओं से दूर लेके जाता है, तो उस को
उसको हमें त्याग देना है, उसको हमें अपने जीवन में नहीं अपनाना चाहिए। तो पहला क्या था, निषिद्ध आचार। सबसे पहला भक्तों का आचरण शुद्ध होना चाहिए, है ना, भक्तों के आचरण अपना सुधारना चाहिए, तब जाके हमारी जो ये भक्ति की लता है वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए। दूसरा है कूटनीति। कूटनीति का मतलब भक्तों के हृदय में ये नहीं आना चाहिए कि इसको कैसे नीचा दिखाया जाए, है ना, इसको कैसे इसकी मतलब इसको बदनाम किया जाए, या कैसे इसके जो भी उसके कार्य हैं, है ना, तो ये नहीं करना चाहिए। कूटनीति, ये कोई कूटनीति नहीं अपनानी हमने यहाँ पर। कूटनीति अपनाने के लिए संसार में बहुत लोग, लेकिन भक्तों का ये कार्य नहीं कि दूसरों के प्रति कड़वाहट घोलना, है ना, दूसरों को ये सब करना, तो ये नहीं करना चाहिए। तो ये हमें सरल वैष्णव आचरण होना चाहिए, सरल, जो बाहर दिख रहा है वही आपके अंदर भी हो। ऐसा नहीं कि बाहर से तो बहुत अच्छा और अंदर बहुत सारी कड़वाहट घुली पड़ी, ये भी क्या होता है, हमें भक्ति में रुकावट आती। तो ये हमें नहीं करना। ना तो दोष देखना दूसरों में, ये दोष देखने की आदत नहीं होनी चाहिए, कि हमें इसमें अपनी हैबिट में नहीं लाना है दोष देखने का, कि मैं ही इंपॉर्टेंट हूँ, जो सेवा मैं कर रहा हूँ वो ही इंपॉर्टेंट है ना, ये जो कार्य हम कर रहे हैं हम ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं। भगवान के लिए तो छोटा छोटा कार्य भी इंपॉर्टेंट। हम देखते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब पुल बना रहे थे, गिलहरी कितना अपनी रेत पूंछ को गीला करके उस पर रेत लिपट के लेके जा रही थी, तो भगवान ने उसको भी स्वीकार किया। तो ये नहीं होता है कि हम तो भाई बहुत जो जरूरी सेवा है वो कर रहे हैं, बाकी की तो तुच्छ सेवा है, ये हमें नहीं समझना है। तो हमें दूसरों में दोष नहीं देखना है, दूसरों की गलतियों को फैलाना नहीं है। अगर आपको लगता है कोई सामने वाला व्यक्ति गलती कर रहा है, सामने वाला भक्त उससे गलती हो रही, तो उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए, ये नहीं कि उसको फैलाना चाहिए, है ना। तो जो इम्पोर्टेंट है, मैं इम्पोर्टेंट हूँ, ये नहीं होना चाहिए। इम्पोर्टेंट क्या है, कृष्ण, कृष्ण के अलावा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। कृष्ण और गुरु की वाणी के अलावा भक्तों के जीवन में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यही इंपॉर्टेंट है, जो गुरु की वाणी है और जो कृष्ण, यही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन ना, तो इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। तीसरा है जीव हिंसा। याद रखिएगा, लास्ट में पूछूंगी, जीव हिंसा, है ना। तो जीव हिंसा का मतलब सब समझते हैं कि किसी को मार के काट के खाना, ये जीव हिंसा है। लेकिन इसके साथ साथ हम कभी क्या करते हैं, अपनी वाणी से दूसरे के हृदय को दुखा देते हैं, दूसरे को मन को दुखा देते हैं, दूसरे को परेशान कर देते हैं। तो ये क्या होती है, ये हमारी, ये भी वाणी की हिंसा है। तो भक्त तो मार काट वाला तो नहीं करते, मांस वगैरह तो नहीं खाते, लेकिन भक्तों के लिए ये भी हिंसा है कि हमें अपनी वाणी से कोई हिंसा नहीं करनी, है ना। तो हमें ये इसका ध्यान रखना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। तो ये हम कर तो रहे हैं, ये दूसरों के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इसका इफेक्ट हमारे ऊपर आता है, हमारी जपा पे पड़ता है, हमारी साधना पे पड़ता है। तो इसका हमें प्रचार कर, है ना, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और चौथा है जो लाभ की, है ना, प्रतिष्ठा, पूजा, लाभ की इच्छा, कि मुझे ये लाभ मिले, मुझे ये लाभ मिले, है ना, अपने ही, मतलब ये क्या होता है, लालच होता है जीवन का। तो उस लालच में नहीं रखना है, कि भगवान की सेवा करने के लिए लालच होना चाहिए, है ना। हमें भौतिक संसारिक भोग के लिए लालच नहीं करना है, मैं लालच होना चाहिए भगवान की सेवा के लिए, वैष्णव सेवा के लिए, इनकी सेवा कैसे मुझे मिलेगी, है ना। तो ये हमें प्रयास रहना चाहिए, गुरु की सेवा, वैष्णव की सेवा, भगवान की सेवा, है ना, इस चीज के लिए लालच रहना चाहिए, इस चीज के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। पांचवा आता है प्रशंसा। ये सबसे बड़ा खतरा, प्रशंसा। तो हम सब लोग क्या चाहते हैं, अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। प्रशंसा सुन, इसके लिए हमें प्रशंसा सुनने के लिए हमें ऐसे कार्य भी करने होते हैं, लेकिन हम कुछ कुछ थोड़ा करते हैं और चाहते हैं कि अच्छा प्रभु जी, माता जी, गुरु महाराज, है ना, सब लोग क्या करें, मेरी तारीफ करें, मेरी प्रशंसा करें, कि तुम तो ऐसे भक्त हो, तुम तो इतनी सेवा करते हो, ये करते हो। तो इन सब चीजों से त्यागना, इन सब चीजों को। प्रशंसा की इच्छा हमारे हृदय में नहीं होती। प्रशंसा, समझते, प्रभुपाद सारा का सारा श्रेय जो थे ना, प्रभुपाद अपने गुरु को देते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को। प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा कि मैंने ये सब किया, वो अपने गुरु को सौंप, मेरे ये गुरु की कृपा से हुआ, कृष्ण की कृपा से हुआ। ऐसे हम देखते हैं अपने गुरु महाराज को,
तो एक बार एक लेक्चर में बता रहे थे, रवि लोचन प्रभु जी कहते हैं, एक बार वो बता रहे थे गुरु महाराज कि मैं तो कुछ सेवा कर ही नहीं पा रहा हूँ। मैं तो गुरु महाराज कह रहे हैं ये बात कि मैं कोई सेवा नहीं कर पा रहा। आप सोचिए कितने विनम्र हैं गुरु, इतनी पद पोजीशन पे रहते हुए ना, बीवीटी ट्रस्टी हैं, जीवीसी के मेंबर हैं, इतने बड़े पद पोजीशन पे, इतने लाखों उनके शिष्य हैं, तब भी क्या कह रहे हैं कि मैं कोई सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। 50-60 साल से 60 साल से जिन्होंने अपना जीवन दे दिया है, वो कह रहे हैं कि मैं कोई सेवा नहीं कर पा रहा। और हम अभी 2-4 दिन, 2-4 महीने, 2-4 साल आए हुए होते हैं, कुछ थोड़ा सा कर ले, हमने तो ये किया, हमने तो वो किया। हम प्रशंसा सुनना चाहते हैं। ये प्रशंसा सुनने की आदत अपने कानों को नहीं लगानी है, हमें प्रशंसा करने की आदत डालनी है जीवा को। सामने वाले व्यक्ति को चाहे उसने कितनी भी सेवा की, उसको ग्लोरीफाई करना है, ये हमें आदत होनी चाहिए, है ना। तो 5वां था प्रशंसा, और 6ठा है प्रतिष्ठा। इस संसार में फेमस होना हर कोई चाहता है। भौतिक संसार के लोग अलग है, लेकिन भक्तों का व्यवहार ये नहीं होना चाहिए। भक्तों के हृदय में ये सब नहीं होना चाहिए कि मैं फेमस हूँ, सब लोग मेरी ख्याति बढ़े, सब लोग मेरी वाहवाही करें, है ना, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ। ये इच्छाएं भक्तों के मन में नहीं होनी चाहिए। हमेशा भक्तों को सरल हृदय होना चाहिए, जो गुरु और कृष्ण की वाणी है उसका सम्मान करते हुए उसको अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए, है ना। गुरु महाराज की वाणी को और कृष्ण की वाणी को, भगवत गीता, है ना, हमेशा हमें शिरोधार्य करना चाहिए। तो जब हम इन 6 जो खतरे हैं हमारे भक्ति में मार्ग में आने वाले जो 6 खतरे हैं, इनसे हमें हमेशा बच के रहना चाहिए। तो याद हो गए आप लोगों को कौन कौन से 6 खतरे थे? पहला क्या था? पहला खतरा नम्र व्यवहार। जी प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, विनम्र व्यवहार। पहला खतरा था निषिद्ध आचार, और दूसरा क्या है? कूटनीति। कूटनीति। कूटनीति, दूसरों के लिए चाल चलते हैं ना जो, कूटनीति। और तीसरा क्या था? जीव हिंसा। वेरी गुड। और चौथा क्या था? प्रशंसा। नहीं, प्रशंसा 5वां है। चौथा है लाभ की इच्छा, है ना, कि हमें ये लाभ मिले, हमें ये लाभ मिले। बहुत सारे लोग हैं कौन से जुड़ जाएंगे, उनको लगता है कि बहुत सारी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं मुझे मिल जाएंगे, मैं कुछ अपने कांटेक्ट करूंगा तो अपने बिजनेस को बढ़ाऊंगा। इस भाव से भी बहुत सारे लोग आते हैं, है ना। या फिर भक्ति में कोई हमें ये लाभ मिले, तो लाभ की इच्छा से हमें भक्ति नहीं करनी है, हमें तो कृष्ण सेवा, कृष्ण प्रेम के लिए भक्ति करनी है ना। तो 5वां है प्रशंसा, और छठा प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा। हरि बोल, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। तो इन सब ये 6 खतरे हैं ना, ये 6 रोग हैं हमारे जीवन में, यदि हम इनको रोकते नहीं ना। जैसे खरपतवार है, अनाज को खराब कर देती है। हम गेहूं, धान, कुछ भी अनाज बोते हैं खेत में, जब बीज बोते हैं वो अंकुरित होता है, उस सिर्फ वहां पे वही चीजें नहीं उगती जो हम बोते हैं। खरपतवार अलग अलग, कुछ घास फूस, ये सब भी उग जाता है। तो उसको जितनी जल्दी हो सके निकाल के फेंक देना चाहिए, वरना नहीं निकालेंगे तो हमारे वहां के अनाज को भी खराब कर देगी, है ना, ऐसा होता है। तो इसलिए हमें क्या, ऐसे भक्ति के मार्ग में भी है, भक्ति मार्ग में भी हम भक्ति लता बीज तो डाली है, बीज डाल दिया भक्ति का, अब उसको अंकुरित कर रहे हैं, हम जल खींच रहे हैं, रोज हरिनाम का रूपी जल दे रहे हैं, लेकिन क्या होता है, बहुत सारे खरपतवार भी उग जाते हैं इसी प्रकार के, है ना। दोष देखना, प्रशंसा, लाभ, प्रतिष्ठा, निषिद्ध आचार, है ना, कूटनीति, ये हैं खरपतवार। तो इनको भी हमें निकाल के तुरंत बाहर करना चाहिए, ताकि हम अच्छे से भक्ति कर पाए और उस भक्ति में, उस नाम में हमें रचा पाए। तो आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण।